हेलो फ्रेंड्स, इफ आई आस्क ए क्वेश्चन व्हाई वी आर हियर एंड हाउ, हम लोग यहाँ क्यों हैं और कैसे, आपके पास कोई लॉजिकल आंसर होगा या सिंपली आप ये कह सकते हैं आपकी पेरेंट्स की वजह से आप यहाँ हो, आपकी पेरेंट्स उनकी पेरेंट्स की वजह से है और वो उनकी पेरेंट्स की वजह से है। मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप खींचते जाओगे, एंड ऑफ द टाइम आप ऐसे चीज के पास पहुंचोगे जिसको री इनकारनेशन कहते हैं। री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म। रिलीजियस बिलीफ से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक ये एक बहुत बड़े टॉपिक है। क्या री इनकारनेशन रियल है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है। रिलीजियस बिलीफ से लेकर साइंटिफिक रिसर्च दोनों की नजरिया से आज इसके ऊपर पड़ताल करेंगे। Barbara was born 9 years after Anne Frank died. When Barbara was a little child and said, "My name is Anna Frank," she had spontaneous memories of her past life as Anne Frank. At the time, her parents didn't even know who Anne Frank was. सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बात करते हैं। हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म ये इंडियन धर्म है। भले ही इन धर्म के बीच में काफी सारा डिसिमिलरिटीज है, इनइक्वालिटी है, स्टिल दे बिलीव कर्मा इन री इनकारनेशन। बुद्धिज्म जो कहते हैं नो सेल्फ, अनात्म, नो एटर्नल रियलिटी, नो गॉड, स्टिल दे बिलीव कर्मा इन री इनकारनेशन। बट बुद्धिज्म की जो री इनकारनेशन बिलीव है वो हिंदुइज्म की री इनकारनेशन बिलीव से थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक ट्री ले लीजिए, वो सीड्स से निकलते हैं, उसके बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसमें पत्ते आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। ये जब बड़ा होने के बाद एंड ऑफ द टाइम जब ये मर जाते हैं, जो फ्रूट्स में जो सीड्स था उससे फिर एक नया पेड़ बनते, एक नया ट्री बनते। बुद्धिज्म के हिसाब से ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो नया पेड़ होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर हुबहू पेरेंटल ट्री जैसा होगा। बट हिंदुइज्म में थोड़ा अलग है। हिंदुइज्म आत्म को विश्वास करते हैं, एटर्नल रियलिटी, सेल्फ, गॉड, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। आत्म मीन्स आत्मा। जो आत्मा है वो अमर है, वो शरीर बदलता है, शरीर का नाश होता है, आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर तक जाते हैं। ये जो शरीर है वो 5 लेयर से बना होता है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, कैजुअल बॉडी और शटल बॉडी। जो शटल बॉडी है उसका जन्म होता है और मृत्यु भी होता है, लेकिन जो आत्मा जिस शटल बॉडी के अंदर रहते हैं वो अनादि है, वो आगे चलता ही रहता है। हिंदू धर्म में ये जो प्रोसेस है उसको बड़े लेवल में दिखाया गया है। उसका एक छोटा पार्ट है बर्थ एंड डेथ। किसी एक व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु को आप देखोगे, आपको लगेगा स्ट्रेट है, लेकिन ये जन्म और मृत्यु इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप देखते जाओगे, स्ट्रेस करते रहोगे और एक सर्कल के रूप लेगा। जैसे आप सिंपल वे से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आप एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है, कोई पेड़ वगैरह नहीं है। आपके सामने जो रोड है उसके आखिरी छोर तक आप देखोगे तो आपको लगने लगेगा ये रास्ता तो समतल है, स्ट्रेट है। इसके हिसाब से तो फिर धरती भी स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन धरती स्ट्रेट नहीं है। धरती जो है गोलाकार है। जीवन की जो बर्थ टू डेथ ये पोर्शन है, भले ही आपको ये स्ट्रेट लगेगा देखने में, लेकिन इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में देखोगे आपको पता चलेगा ये एक सर्कल है। हिंदुइज्म इस सर्कल में बिलीव करते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने मित्र, भाई, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म को देख के युद्ध करने से मना कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, छिद्रंती शास्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्तापु ना शुष्यति मारुतः। मतलब जिस आत्मियों को देखे तुम युद्ध के लिए माना कर रहे हो वो आत्मा तुम्हारा कोई नहीं है, वो तो एक शरीर है। शरीर का जैसे जन्म होता है वैसे मरना तय है। नहीं मरता है केवल आत्मा, आत्मा अनादि है, वो शरीर बदलता है। यहाँ शरीर बदलने वाली जो प्रक्रिया है उसको ही आत्मा की री इनकारनेशन के रूप में लिया गया है। केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं, री इनकारनेशन के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किया गया है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी यूएसए के कुछ प्रोफेसर ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। मिस्टर जिम बी टकर जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थे, वो उनके सहयोगी रॉबर्ट एल्मेडर, कैरोल बोमैन, स्टेफन ई ब्रॉड और भी बहुत सारे प्रोफेसर के साथ मिलके री इनकारनेशन के ऊपर रिसर्च किया था और एक बुक भी पब्लिश किया था जिसका नाम है लाइफ बिफोर लाइफ। उस बुक के हिसाब से लगभग 1100 री इनकारनेशन केसेस के ऊपर रिसर्च किया गया था और काफी हद तक ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ये री इनकारनेशन का ही रिजल्ट है। जहाँ पे री इनकारनेशन की क्लेम होता है वहाँ पे ये रिसर्चर्स जाते हैं और पर्टिकुलर उनसे पूछा जाता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, कहाँ से थे, और फिर वहां जाके वो स्टेटमेंट वेरीफाई किया जाता है। जैसे एक रीइनकार्नेशन केस में रिसर्चर्स गए थे एक बच्चा से मिलने के लिए जो क्लेम क्या करते थे कि उनका रीइनकार्नेशन हुआ है। उस बच्चा से पूछा गया कि पिछले जन्म में उनका नाम क्या था और कैसे डेथ हुए। तब बच्चा ने कहा कि पिछले जन्म में उनका नाम क्या था और डेथ सर पे गोली लगने की वजह से हुए थे, और इसका जो निशान है उस बच्चे की फोरहेड में भी देखा जा सकता
होता है। रिसर्चर्स उस पर्टिकुलर जगह पर गए और जो बच्चा ने जो भी कहा था वो वेरीफाई किए। जैसे रिलीजियस बिलीफ आत्मा के ऊपर बातें करते हैं, वैसे साइंस कॉन्शियसनेस के ऊपर बिलीफ रखते हैं, बट दोनों एक प्रकार का एक ही है। क्वांटम मैकेनिज्म से ये कॉन्शियसनेस का जो प्रक्रिया है वो पता चलता है। जैसे रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से आत्मा को अमर माना गया है। मतलब धार्मिक विश्वास के अलावा भी साइंटिफिक रिसर्च ये कहते हैं रीइंकार्नेशन काफी हद तक संभव है। इसीलिए आने वाले टाइम में दुनिया की जितने भी रीइंकार्नेशन के केसेस क्लेम हुए हैं उसमें से कुछ केसेस को लेकर एक सीरीज लेकर मैं आ रहा हूँ और आप लोगों से गुजारिश है आप लोग वो देखोगे, सपोर्ट करोगे। धन्यवाद।